खालिस्तानी हैं, तो उपद्रवकारी हैं, उन्होंने एक हथियार बना लिया किसान के नाम से। पूर्ण सिंह राजपूतों का मुद्दा उठा रहा, बड़ी अच्छी बात है। राजपूत उठा रहे हैं, रूपाला के खिलाफ उठा रहे हैं, वीर मौज के खिलाफ उठा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा कि ये दोनों मुद्दे गलत थे, लेकिन वीर मौज जो है वो क्षत्रिय था, और उसका अगर गुज्जर उसका सम्मानित कर रहा है। मेरे को अब राम है, राम को किसी का कह देगा, गुरु गोविंद सिंह का कोई कह देगा, महाराणा प्रताप का किसी कह देगा। पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी के सारे किसानों, लाखों किसान बैठे थे। उस समय भी मैं मंडी यहाँ सरेआम इनको चैलेंज कर रहा था, और अब भी मैं चैलेंज कर रहा। आप ताजी घटना असंध की है, जो करनाल लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है। वहां पर मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल का विरोध किसानों की तरफ से किया गया, काले झंडे दिखाए गए। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए कभी भी किसानों की रैली में लाल झंडा दिखा? कभी भी? मैं उन लाल किले के जब गिराव था, उसमें सुरजेवाला का क्या मतलब था, कुमारी शैलजा का क्या मतलब था? तो आप उनको हरा दो। आपको पता है 80 टिकट थे किसान प्रतिनिधियों, जिसमें राज्यपाल और गुरनाम चुड़ूनी, सबकी 80 की 80 की जमानतें जब्त हुई थी। लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका विरोध हो रहा है। ताजी घटना असंध की है, जो करनाल लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है। वहां पर मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल का विरोध किसानों की तरफ से किया गया, काले झंडे दिखाए गए। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए ठाकुर गुणी प्रकाश हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या लोकतंत्र में इस तरह की घटना, इस तरह से विरोध करना कितना जायज है। वो इस मामले पर क्या कहेंगे, वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्ते भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को, सभी को नमस्ते। जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये विरोध हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? असल में इसकी पृष्ठभूमि है, बहुत पुरानी है। जिस समय से किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन से भी पहले जो कुछ ताकतें हैं, उनमें माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं, तो उपद्रवकारी हैं, उन्होंने एक हथियार बना लिया किसान के नाम से। अब लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का जो है, वो अपनी बात कहने का शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन उसके पीछे जो असंध में जो घटना हुई है, उसके पीछे कोई ऐसी ताकतें हैं जो देश में अमन शांति नहीं रखना चाहती। मेरा सबसे पहले ये है, उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारे को नहीं जाने दिया। दिल्ली का इतिहास ये है कि दिल्ली को जो बंधक बनाया है, और 13 महीने बंधक बनाया, और उस पे जो राजनीति करी, आके मारे को वो लिखा दी। अब लोकतंत्र में वहां का केंद्र का मंत्रालय सारे के सारे चंडीगढ़ में, वो बात करना ही नहीं चाहते। और यहाँ भी अब लोकतंत्र, अभी हरियाणा के अंदर खासकर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस आंदोलन को शांतिपूर्वक नहीं रखना चाहते, और उसका हम खंडन करा कि मनोहर लाल खट्टर जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे, विरोधी भी अपनी बात कहे, उसकी जो कमियां उनको उजागर करो, और उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि इस तरह की मार पिटाई करके घुसने नहीं देना। गांव किसका है? गांव सभी बिरादरियों का है, शहर भी सभी का है। इस तरह की हम तो निंदा करें। आप अपनी बात रखो। और इसमें सही बात है कि विपक्षी दल जो के वो है, उसमें आप उनको आइडेंटिफाई कर ले। वो कल किसी पार्टी में आ रहे हैं, कल को किसान का झंडा उठा रहे हैं, उसकी हम निंदा कर रहे हैं। नहीं, किसान का मसला है, किसान चाहते हैं एमएसपी लागू हो, और भी कई मसले हैं। उसको लेकर के पंजाब के किसान अब भी रेल रोक रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, जिसके चलते वो विरोध कर रहे हैं? आप एमएसपी की बात कह रहे हो। एमएसपी जो है वो सरासर किसानों की फसलों को लूट के और फ्री में बांटने का कानून है। एमएसपी की जानकारी है, जितने भी किसान नेता है वो ये क्यों नहीं कहते एमएसपी को कीमत तय कौन करता?
तय करता है सीएसीपी। सीएसीपी में लिखा हुआ है 7वें नंबर पर, उपभोक्ता के हित में और महंगाई तो देखते कीमत तय करी जाएगी। 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जरूरी वस्तु अधिनियम बनाया और उसके अंदर कहा गया था किसान की जितनी भी उपज होगी, चाहे दूध है, चाहे गन्ना है, चाहे फसलें हैं, उसकी कीमत सरकार तय करेगी। क्यों सरकार तय करेगी? मेरी फसल है, मेरा उत्पाद है, उसको मैं मार्केट में अपने हिसाब से बेच सकता हूं। एमएसपी को आपने देखा, जो चाहे उसमें बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, 3 कानून बनाए काले। नंबर 1 एमएसपी, जिसमें किसानों की फसलों को लूट के फ्री में बांटा जाता है। दूसरा है फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसकी आड़ में किसानों ने जरूरी वस्तु अधिनियम ने के या भंडारण नहीं कर सकते, व्यापार। और ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है? जब सारी दुनिया व्यापार कर रही है तो किसान भी तो व्यापारी बन सकता है। हमारे को कहेगा कि ये अन्नदाता है, अन्नदाता कहकर किसानों को लुटा जा रहा है। और दूसरा है एमएसपी। एमएसपी जब 1965 में बनाई गई थी, वो किसानों को, फसलों को, क्योंकि उस टाइम भूखा था किसानों को, उस टाइम आपको याद होगा कि घरों से गेहूं लगा के गोदाम में रखी गई थी और वो सरकारी गोदाम में। अब भी ये एमएसपी है। एमएसपी की बजाय आप हमारे को लागत का आधार, लाभकारी मूल्य क्यों नहीं देते? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, सूटू 50% क्यों नहीं लागू करते? मेरे को बाजार, अब मैं मान लो अभी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने गेहूं पे पाबंदी लगा रखी कि आप देश से बाहर उस पे आप व्यापार नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपका मोबाइल है, आप ना ऑनलाइन कोई भी खरीद सका। अब जो 3 कृषि कानून में यही था किसान को बाजार मिलना, और ये भी बड़ी तो दुर्भाग्य। आप समर्थक हैं तीनों कृषि कानून के? मैं तीन कृषि कानून का हमारा था, इसमें संशोधन करके 3 कृषि कानून लागू होना चाहिए था। पहली बार देश में भाजपा सरकार ने 3 कृषि कानून करके किसानों को, जो 1955 से जो आर्थिक आजादी थी किसानों की और आर्थिक गुलामी का जीवन जी रहा है, उसको आजादी मिलनी थी। पहली बात तो हमारे को बाजार नहीं मिल रहा। अब ये आप देखो मंडी के अंदर, मैं आपने एग्जाम्पल के कहूं, आपको आपकी गेहूं का मूल्य है 2275 रुपए, और 10 दिन बाद वही गेहूं 3200 रुपये हो जाएगी। 1000 का नुकसान होया। और सरकार 1 एकड़ में 20 क्विंटल गेहूं मान के चलो, उसमें 25 भी हो, 20,000 का 1 एकड़ में एक किसान को नुकसान हो गया 10 दिन के बाद ही। लेकिन सरकार क्या दे रही है? 6,000 रुपए देंगे सम्मान निधि। तो अब 6,000 की बजाय आपका तो प्रति एकड़ में 20,000 का नुकसान हो रहा। अगर बाजार में भी, अब बाजार में अगर जाओगे 10 दिन बाद वो 3,000 से ऊपर चल जाएगी, तो मेरे को बाजार क्यों नहीं मिल रहा? मेरे को भंडारण क्यों नहीं मिल रहा? मेरे को आप बताओ, अपनी गेहूं को लेकर अपनी मंडी के अलावा कहीं बेच नहीं सकता, अपने आड़ती के अलावा कहीं बेच नहीं सकता। आज भी आर्थिक, आज आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान को भाव नहीं मिला, कीमत नहीं मिली, इसलिए किसान आत्महत्या करे। उसके दोषी सभी सरकारें हैं, उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, वामपंथी भी है, कोई सारी है। जी। अ, गुणी प्रकाश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाणा और पंजाब की जितनी भी किसान यूनियन है, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के जो आपने बातचीत की। आपको नहीं लगता, आप भी भारतीय किसान यूनियन से संबंध रखते हैं, एक यूनियन के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और लगातार किसानों की लड़ाई आप लंबे समय तक लड़ते रहे हैं, आपने गोलियां भी खाई हैं। किसान आपके खिलाफ हो जाएंगे, इसके चलते आपको इस चीज का डर नहीं लगता? नहीं, नहीं, किसान की असल में जो ये आंदोलन हुआ कि 3 कृषि कानून के खिलाफ, अब तक आप ये बता दो, इन 3 कृषि कानून से कभी भी किसानों की रैली में लाल झंडा दिखा? कभी भी। मैं 1985 से भारतीय किसान यूनियन में है। हमारे प्रोग्राम में कोई लाल झंडे वाले को घुसने नहीं देता। और इसमें सारे के सारा जो पंजाब में भी रेल रोकी हुई है और हरियाणा में भी जो कार्रवाई है, वो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं।
जो अपने आप को कामरेड का है, उनका काम यह उपद्रव कराना, देश की अर्थव्यवस्था पे छोड़ना। आप ये बताओ, आप ही देखो, उनके पूरे प्रोग्राम में लाल झंडे का क्या मतलब है? लाल झंडा जो कम्युनिस्ट पार्टियों का लाल झंडा है, उनका काम यह देश में उपद्रव मचाना। और दूसरा है, जो भी खालिस्तानी तत्व लोग हैं, उनका भी यही काम है, किसानों का चोला पहन के। आप बताओ, जब 3 कृषि कानून थे, उसमें लाल किले के जब गिराव था, उसमें सुरजेवाला का क्या मतलब था? कुमारी शैलजा का क्या मतलब था? जो फंडिंग हो रही है, अब भी जो विरोध हो रहा है, वो विचारे लोकतंत्र में सबको डालेगा। आप ये बताओ, अगर आपने विरोध करना है, तो आप उनको हरा दो। आपको पता है, 80 टिकट थे किसान प्रतिनिधियों, जिसमें राज्यपाल और गुरनाम चुड़ूनी, सबकी 80 की 80 की जमानतें जब्त हुई थी। और अब भी जो ये इसमें उपद्रव कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? अब इसका आप इस तरह के उपद्रव। आपका विरोध होगा या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। किसका? आपका, किसान आपका विरोध करेंगे नहीं, इस बात? मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरे, आप बताओ, जब मैं विरोध कर रहा था, जिस समय ये पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी के सारे किसानों, लाखों किसान बैठे थे, उस समय भी मैं मंडी यहाँ सरेआम इनको चैलेंज कर रहा था। और अब भी मैं चैलेंज कर रहा। आप देखो, आप अगर लड़ाई करना चाहते हो, उसके लिए भी मेरा स्वागत है। और अगर मेरे से चर्चा करना चाहते हो, डिबेट करना चाहते हो, मैं बताऊंगा कि किसान के हित में हम है या नहीं है। शरद जोशी साहब को तो आप जानो, भूपेंद्र सिंह मान को तो जाना, महेंद्र सिंह टिकैत को जानो, उन्होंने कभी इस तरह के उपद्रव करे? ये जो उपद्रव अब शुरू हुए, ये वामपंथी विचारधारा के लोग, उपद्रवी लोग, किसानों को चोला पैर के किसानों को गुमराह करे। आप एमएसपी भी चर्चा कर लो, आप मंडी पे चर्चा कर लो। मंडी में किसान आढ़तियों का गुलाम है, उनकी फसलों लूट करके। आप ही एक बात बताओ, ये 80 करोड़ प्रधानमंत्री जी दे रहे, 80 करोड़ जो अनाज दे रहे हैं, अनाज की बजाय उनको पैसे दो। किसान के अगर खरीदने आएगा, मेरे का बाजार रोकने के लिए आप इनको मोबाइलों को अगर आप फ्री में बांटोगे, इसको कौन खरीदेगा? मैं कह रहा है कि आप अगर 80 करोड़ को दे, उसको पैसे दो। मेरे अनाज पे राजनीति क्यों कर रहे? मेरे अनाज पे क्यों गुमराह कर रहे हो? दोनों तरफ की बातें जो हैं वो गुणी प्रकाश जी की तरफ से कही जा रही हैं। वो किसानों का जो है समर्थन करते हैं एमएसपी के मामले पर, और कई कई मुद्दे हैं। वहीं हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप राजपूत समाज से संबंध रखते हैं। पूरे देश का राजपूत भारतीय जनता पार्टी के इस समय एक तरह से कहीं विरोध में है, विभिन्न मुद्दे हैं। गुजरात में अभी पूरा विरोध राजपूत समाज की तरफ से किया गया। पुरुषोत्तम रूपाला, जिनका टिकट काटने की मांग राजपूत समाज ने की थी, उनका टिकट नहीं कटा। राजपूत पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मैं सबसे पहले, मैं जन्म से राजपूत हूँ, और मैं इस इतिहास का सबसे बड़ा गौरवशाली इतिहास हमारा है। और एक जो हमारे मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने जो कमेंट्स किए हैं, वो सरासर निंदनीय है। और मेरा बीजेपी सरकार से उस समय भी मैंने कहा था, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर उस समय एक्शन लेने, ये विरोध नहीं होना था। वीर भोज जो है, वो क्षत्रिय था, और उसका अगर गुज्जर उसका सम्मानित कर रहा है। मेरे को अब राम है, राम को किसी का कह देगा, गुरु गोविंद सिंह का कोई कह देगा, महाराणा प्रताप का किसी कह देगा। ये इसके पीछे जो राजनीति हो रही है, वो बिरादरी को, समाज को, उसको तोड़ने की ताकत है। लेकिन इस पे स्पष्ट निर्णय ये है कि बीजेपी सरकार को रूपाला के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। उससे राजपूत बिरादरी तो सरह से बीजेपी के साथ रही, अब भी है। लेकिन इसके साथ साथ इसको जो इसका मौका जो जिन लोगों को मिला, जिन्होंने इस पे राजनीति करी, जो अब इसमें उपद्रव का रूप धारण कर चुका, पूरे बिरादरी किसान को पूरे बिरादरी खिलाफ है, उसको भी ठंडा करने के लिए भाजपा सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और उस पर स्पष्टीकरण दे। सिर्फ माफी माफी का कोई मतलब नहीं। माफी दे दी क्या, किस चीज की माफी? आप जिस तरह के, अब राहुल गांधी ने क्या कह दिया, राजा महाराजा तो लुटेरे थे, अब उसके खिलाफ भी आवाज नहीं है, लेकिन बीजेपी रूपाला के खिलाफ ज्यादा है। मेरा कहना, इस तरह की छोटी सोच, छोटी भाषा, वो समाज के लिए भी नुकसान है और पार्टी के लिए भी नुकसान। आपने देखा होगा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका एक क्षेत्र है नानौता, और उसके उसके बाद जो
मेरठ जिले का गांव है खेड़ा। वहां पर राजपूतों ने सीधे तौर पर कहा कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट भी नहीं देंगे। इस तरह के वहां कसम भी खाई गई और वहां एक नेता हैं ठाकुर पूर्ण सिंह। अब वो आ रहे हैं हरियाणा में। 9 मई को बराड़ा में कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम के बारे में आप भी पहुंचेंगे? नहीं, नहीं, बात ये है मेरा किसी जाति विशेष प्रोग्राम में आने का ना ये पूर्ण सिंह भी क्या था, पूर्ण सिंह खुद भारतीय किसान यूनियन में था, लेकिन अब जो दुकानदारी है वो कहीं से भी कुछ हो जाएगी। पूर्ण सिंह राजपूतों का मुद्दा उठा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, राजपूत उठा रहे हैं, रूपाला के खिलाफ उठा रहे हैं, वीर मौज के खिलाफ उठा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा कि ये दोनों मुद्दे गलत थे, लेकिन इस तरह की कस्में देना कि आप बीजेपी को सरकार नहीं देंगे, फलाना देंगे, लेकिन उसका नुकसान तो जरूर होगा राजपूत कम्युनिटी को। लेकिन अब बराड़ा में मेरे को भी लगा कि बारीक संख्या में वहां राजपूत आएंगे, लेकिन इस पे बीजेपी को अपना भी स्पष्टीकरण देना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी कहना चाहिए कि इस तरह की राजपूतों के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा है उसको ठंडा करना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी अपनी स्टेटमेंट देके इस मामले को सब खत्म करना चाहिए। इस तरह के नहीं तो नीरे पूर्ण सिंह पैदा हो जाएंगे, नीरे राकेश टिकैत पैदा हो जाएंगे। इस तरह का मेरा कहना है कि दोनों बिरादरियों में इस तरह का जहर फैलाना गलत है, और जो जिन्होंने ये किया रूपाला ने और वीर मौज पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा ठाकुर गुणी प्रकाश ने विभिन्न मुद्दों पर बात रखी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध हो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध हो, उस पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। साथ ही जो राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का इन चुनाव में विरोध कर रहा है उस पर भी इनकी टिप्पणी सामने आई है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस मामले पर, इनकी टिप्पणी पर आपका क्या कमेंट रहेगा वो बताएं और इस खबर को शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।